क्या हमारे देश के हीरो लोगों ने, मतलब बॉलीवुड के हीरोज ने, हमेशा जवान रहने के लिए कोई फाउंटेन, जवानी वाला फाउंटेन या कोई दवा खोज निकाली है कि इनसे कोई कुछ नहीं पूछता कि हमेशा जवान रहने के लिए क्या ये भी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी, बोटॉक्स वोटॉक्स करवाते हैं? कुछ वक्त पहले रवीना टंडन ने ये बात बोली, तब से हर कोई इस बारे में भी सोचने लगा कि हमेशा हीरोइंस के लिए कहा जाता है कि फलानी हीरोइन ने अपनी नाक ठीक करा ली, अपने बाल ठीक करा लिए, अपना ये ठीक करा लिया कॉस्मेटिक सर्जरी से, बोटॉक्स वगैरह से। क्या ऐसा हो सकता है कि हीरो लोग भी बोटॉक्स करा सकते हैं? जी दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे नाम सुनने को मिलेंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि ये पूरी की पूरी बहस अभी हाल में शुरू हुई राजकुमार राव की इस तस्वीर के साथ। दोस्तों, राजकुमार राव की ये फोटो जब सोशल मीडिया में वायरल हुई तो हर कोई कहने लगा कि ये राजकुमार राव के चेहरे को क्या हो गया? अच्छा खासा भला दिखने वाला ये आदमी, इसकी जो चिन्ह है ये अचानक से इतनी लंबी क्यों हो गई? फिर लोगों ने राजकुमार राव की पुरानी कुछ तस्वीरों को और उनकी रीसेंट तस्वीरों को कंपेयर करना शुरू कर दिया और तब लोगों ने इस तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए कि भाई राजकुमार राव ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है, अपने चिन को थोड़ा लंबा किया है ताकि उनके फेस को एक परफेक्ट शेप मिल सके। हालांकि राजकुमार राव ने अपनी इस तस्वीर में कहा है कि उनके फोटो को एडिट किया गया है, लेकिन राजकुमार राव के अभी रीसेंट फोटोज और उनकी पुरानी फोटोज में आप उनकी चिन के इस फर्क को साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस लिस्ट में राजकुमार राव अकेले नहीं है, लिस्ट बड़ी लंबी है। जैसे कि अपने शाहिद कपूर। दोस्तों, शाहिद कपूर की ये तस्वीर देखिए, जब वो इंडस्ट्री में बिल्कुल नए नए आए थे, चॉकलेटी बॉय, कितने क्यूट लगते थे। उनका ये जो हिस्सा है चिन का, ये थोड़ा सा उनका मोटा है। और अब देखिए शाहिद कपूर की बिल्कुल रीसेंट फोटो, इसमें उनका ये जो हिस्सा है बिल्कुल पॉइंटेड और शेप्ड दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि शाहिद कपूर ने अपनी इस चिन को और बेहतर करने के लिए, चिन को शेप में लाने के लिए, इस तरह से अपने फेस को एक शेप देने के लिए कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है। हालांकि इसमें आप लोग कह सकते हैं कि ये तो शाहिद कपूर की फिटनेस का लेवल है। जब कोई आदमी इतना फिट रहता है, जिम करता है, तो फिर उसकी बॉडी में और उसके फेस में हमेशा एक कट्स आ जाते हैं। ये बात बिल्कुल काफी हद तक सही है दोस्तों, लेकिन शाहिद कपूर हमेशा से फिट रहे हैं। शाहिद कपूर की बॉडी इतनी फिट रही है। शाहिद कपूर ऐसा नहीं है कि कभी बल्कि हुआ करते थे, जैसे अर्जुन कपूर थे, उसके बाद वो फिट हुए। वो इंडस्ट्री में जब आए थे, उनकी पहली फिल्म से लेकर अब तक उनकी कद काठी में आमूलचूल परिवर्तन ही आया है। लेकिन शाहिद कपूर के फेस का इस हिस्से में जो परिवर्तन आया है वो साफ दिखता है और अपने इस चेंज को उन्होंने और एड ऑन कर लिया बियर्ड रख के। तो अब शाहिद कपूर के इस लुक से शाहिद कपूर के पुराने लुक में आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा, क्योंकि एक उनके चिन ज्यादा पॉइंटेड है और बियर्ड तो उन पर और जचती है। इसके अलावा दोस्तों, रणबीर कपूर के लिए भी ऐसी खबरें हैं कि इन्होंने भी एक सर्जरी कराई जिसे हेयर ट्रीटमेंट सर्जरी कहा जाता है। दोस्तों, रणबीर कपूर की कुछ साल पहले फिल्म आई थी अजब प्रेम की गजब कहानी। इसमें रणबीर कपूर के बाल देखिए। दरअसल रणबीर कपूर के बालों के साथ वो समस्या हुई जो अमूमन हमारे देश में या हमारे समाज में ज्यादातर लड़कों के साथ होती है। बहुत कम उम्र में लड़कों का ये हिस्सा है वहां से बाल पीछे चले जाते हैं। मतलब आपने बहुत से लड़कों ने ये महसूस किया होगा और बहुत कम उम्र में कई लड़कों के साथ हो जाता है और बाल जो ये पूरा हिस्सा है, बाल पीछे चले जाते हैं या फिर बाल पतले होकर झड़ने लगते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लड़कों में स्ट्रेस की वजह से, हार्मोन्स की वजह से या फिर जीन्स की वजह से जेनेटिकली भी बहुत जल्दी बाल गिरने की शिकायत होती है। या तो उनका ये हिस्सा पीछे चले जाता है, मतलब यहाँ से बाल जल्दी गायब होने शुरू हो जाते हैं, या फिर बाल पतले हो जाते हैं और अपने आप झड़ जाते हैं। लेकिन रणबीर कपूर की अब ये रीसेंट फोटो देखिए, मतलब कहीं से भी रणबीर कपूर की इस फोटो में और इस फोटो में आपको बालों का कोई कनेक्शन दिखाई देता है। मतलब बालों के लिए एक चीज कही जाती है दोस्तों कि एक बार झड़ने शुरू हो जाएं, खासतौर पर लड़कों के बाल, तो वापस डबल ग्रोथ उसी लेवल पर आना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, रणबीर कपूर ने जो बालों का ट्रीटमेंट लिया, इसे शायद हेयर करेक्शन टेक्निक कहते हैं। एग्जैक्टली ये हेयर ट्रांसप्लांट से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस टेक्निक के जरिए जिस एरिया से बाल चले जाते हैं उस एरिया में दोबारा से न केवल बाल उगाए जा सकते हैं, बल्कि जो नई ग्रोथ आती है वो काफी बेहतर होती है, पिछली ग्रोथ से काफी बेहतर होती है। इससे रणबीर कपूर के बालों का ये फर्क साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तीसरा नाम आमिर खान का। क्या आप जानते हैं दोस्तों आमिर खान की एज क्या है? 59 ईयर्स। मतलब आमिर खान ना मेरी मम्मी से बेसिकली 3-4 साल ही छोटे हैं। लेकिन क्या ऐसा लगता है आमिर खान के चेहरे को देखकर? सुनने में आया कि आमिर खान ने भी अपने चेहरे पर बोटॉक्स ट्रीटमेंट लिया है या इस तरह का ट्रीटमेंट जिससे उनके चेहरे के रिंकल्स साफ तौर पर हटाए जा सके। और जिस तरह की इंडस्ट्री से आमिर खान है दोस्तों, उस इंडस्ट्री में
ये ज़रूरत है क्योंकि आमिर खान कोई कैरेक्टर रोल नहीं करते हैं, आमिर खान लीड रोल करते हैं, हीरो का रोल करते हैं, और हीरो तो हमारी इंडस्ट्री में कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसके अलावा दोस्तों स्टार डायरेक्टर करण जौहर के लिए भी कहा जाता है कि इन्होंने भी अपने चेहरे में बोटॉक्स या फिर रिंकल्स हटाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स लिए हैं, क्योंकि उम्र लगातार बढ़ रही है, करण जौहर के बच्चे लगातार बड़े हो रहे हैं, लेकिन करण जौहर के चेहरे पर तो झुर्रियां दिखाई ही नहीं देती। सलमान खान 58 ईयर्स उम्र है इनकी, लेकिन क्या आपको इनकी तस्वीरों को देखकर, इनकी फिल्मों को देखकर लगता है? लेकिन जब हाल में सलमान खान की बिना मेकअप की कुछ इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई तो बहुत से लोगों ने इस तरह के कयास लगाए कि क्या सलमान खान की जो तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाई देती हैं वो वाकई में सच्ची हैं, क्योंकि असल में सलमान खान अगर ऐसे दिखते हैं तो फिर इनके चेहरे में ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत से ट्रीटमेंट्स कराए ताकि हमेशा बेहतर दिख सके और जवान दिख सके। इसके अलावा दोस्तों सलमान खान के बालों में भी बिल्कुल सेम इसी तरह का फर्क मैंने महसूस किया जो रणबीर कपूर के साथ किया। हम दिल दे चुके सनम के वक्त सलमान खान के आप बाल देखिए, एग्जैक्टली उनके इस वाले हिस्से की तरफ देखिए बाल काफी कम हैं और बाल भी उनके काफी पतले हैं, और आज की फिल्मों में सलमान खान के आप बाल देखेंगे तो उनके इस हिस्से में पूरे घने बाल हैं और बाल काफी उनके हेल्दी दिखाई देते हैं। ये गजब की बात है, उम्र बढ़ रही है लेकिन बाल लगातार सर से झड़ने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना आप। सैफ अली खान, जी हाँ, इनके लिए भी कुछ इस तरह का ही कयास लगाए जाते हैं कि उम्र इनकी बढ़ रही है लेकिन चेहरे पर नहीं दिख रही है। क्या इन्होंने भी कोई बोटॉक्स का ट्रीटमेंट कराया है? वैसे इस लॉजिक से देखें दोस्तों तो अक्षय कुमार की उम्र भी 56 यानी कि 56 साल ही है, तो 56 साल वाले कोई भी रुझान या कोई भी रिंकल आपको अक्षय कुमार के चेहरे पर दिखते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि अक्षय कुमार की लाइफस्टाइल बाकी स्टार्स से अलग है। वो खुद बताते हैं कि वो अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी अपने दिन की शुरुआत करते हैं, फिटनेस पर वो बहुत वक्त से ध्यान दे रहे हैं, वो पार्टी नहीं करते, वो शराब नहीं पीते, वो स्मोक नहीं करते, लेकिन फिर भी उम्र तो चेहरे पर दिखेगी ही ना। तो बड़ा सवाल ये कि 56 साल की उम्र अगर किसी की हो गई है तो कोई रिंकल विंकल तो आएगा चेहरे पर, लेकिन अक्षय कुमार के चेहरे पर कोई रिंकल नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्होंने भी शायद ऐसा कोई ट्रीटमेंट कराया हो जिससे उनकी जवानी बरकरार रहे और वो लगातार खिलाड़ी बनकर पर्दे पर छाते रहे। दोस्तों यहाँ मेरा मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, ये शरीर आपका है, चाहे आप बोटॉक्स कराएं, चाहे आप हेयर ट्रीटमेंट्स कराएं, चाहे आप कोई ट्रीटमेंट ना कराएं। मुझे तो लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ जो भी चेंजेस हमारे शरीर में हो रहे हैं उससे एक्सेप्ट करने से खूबसूरत कोई चीज़ हो नहीं सकती, लेकिन शोबिस की दुनिया में ऐसा चलता नहीं है। यहाँ जो दिखता है वो बिकता है और जो नहीं बिकता वो फिर दिखना बंद हो जाता है। इसीलिए ये इंडस्ट्री इतनी क्रूअल है कि ये आपको फोर्स करती है कि आप इस तरह के महंगे ट्रीटमेंट्स, इस तरह के महंगे ऑपरेशंस, कॉस्मेटिक सर्जरीज लगातार अपने ऊपर करते रहें। और ऐसा केवल बॉलीवुड में नहीं होता, हॉलीवुड में भी होता है। बहुत बड़े बड़े स्टार्स पर इस तरह के आरोप लगते रहे और बहुत बड़े बड़े स्टार्स खुलकर इस बारे में बात भी करते रहे। कई हीरोइंस ने इसको लेकर खुलकर बात की है। हाँ, हीरोज में अभी भी काफी पर्दादारी है। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और प्लीज मेरे चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि चैनल अभी नया है और मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है।